और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े बिल को इसी सत्र में पेश कर सकती है। इसको लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। अखिलेश और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर बीजेपी को घेरा है, तो वहीं संसद में प्रियंका गांधी ने बतौर सांसद अपने पहले भाषण में यूपी से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरा है। प्रियंका ने अपने भाषण में संभल हिंसा, उन्नाव रेप कांड का जिक्र किया है और यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। प्रियंका गांधी के सवालों पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। रिपोर्ट देखिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी के मुखिया और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने बीजेपी को एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर घेरा। अखिलेश ने कहा कि ये बीजेपी के चुनाव जीतने का जुगाड़ है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि चर्चा के दौरान देखा जाएगा बिल में क्या है, आखिर बीजेपी क्या चाहती है। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, एक भारतीय जनता पार्टी की जुगाड़ है चुनाव जीतने की। उसमें है क्या बिल में वन नेशन वन इलेक्शन किस तरीके से करते हैं और उसका विवरण क्या है, वो सब देखने के बाद रिएक्ट करेंगे। जो बिल आता है वहां पर तो डिस्कशन को आएगा, फिर देख लेके बात करेंगे। संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर संसद में कई मुद्दों पर जमकर हंगामा हुआ। संसद में चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि मौका मिला तो जातीय जनगणना कराएंगे। मैं जब सरकार की तरफ से माननीय मंत्री जी को सुन रहा था, उन्होंने जाति जनगणना को लेकर के कहा कि जाति जनगणना कराना चाहे तो करा लें। हम लोग तो उस पक्ष के धर लोग हैं, अगर आप करा सकते हैं तो आप कराइए। नहीं अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी हम लोगों को मौका मिलेगा तो जाति जनगणना कराने का काम हम लोग करेंगे। श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा। संसद में आज पहली बार प्रियंका गांधी ने भाषण दिया। प्रियंका गांधी ने इस दौरान संभल हिंसा, उन्नाव रेप कांड समेत यूपी की कई घटनाओं का जिक्र करते हुए सरकार पर हमला बोला। उन्नाव में मैं एक रेप पीड़िता के घर गई, उसे जलाकर मार डाला था। वो शायद 20-21 साल की होगी। हम सबके बच्चे हैं। हम सोच सकते हैं कि अगर हमारी बेटी के साथ बार बार बलात्कार हुआ और फिर जब वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए गई तो उसको जलाकर मार डाला गया होता तो हम पर क्या बीतती। संभल के कुछ लोग आए थे हमसे मिलने, जो मृतकों के परिवार के सदस्य थे। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। आप सुनिए। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। एक बच्चा मेरे बच्चे की उम्र का है, दूसरा उससे छोटा 17 साल का है। दर्जी के बेटे थे। दर्जी का एक ही सपना था कि वो अपने बेटों को पढ़ाएगा लिखाएगा। एक बेटा डॉक्टर बनेगा, एक बेटा भी सफल होगा दूसरा बेटा भी अपने जीवन में सफल होगा। संविधान की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर कल भी संसद में चर्चा होगी। संसद में संविधान पर चर्चा को लेकर जहां तमाम विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हैं, वहीं बीजेपी भी विपक्ष के हर सवाल का मजबूती से जवाब दे रही है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।